हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइज, अभी बहुतों को पता चल गया होगा कि ऐसा मतलब कहीं कहीं से उड़ उड़ के खबरें आ रही हैं कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो ख़त्म होने वाला है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, कोई ऑफिशियल मेल ऑफिशियल अनाउंसमेंट जैसा नहीं हुआ है, पर कहीं कहीं से सुनने में आ रहा है कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो जनवरी से ख़त्म हो रहा है और इसका मतलब हमें वापस ऑफिस जाना होगा। अब जब इस तरह की खबरें, इस तरह के न्यूज़ आने लगते हैं मार्केट में, तो सबसे ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी होती है वो क्या होती है पता है? ड्रेस कोड क्या है फ्रेशर्स के बीच में। यही तो मुझे लिटरली फ्लड बोल सकते हो, इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे इस चीज़ को लेकर के कि ड्रेस कोड क्या है कॉग्निजेंट का। तो मैंने सोचा चलो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते, आराम से डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज़ एक एक इंसान को रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना। और यहाँ तुम्हें आंसर मिल जा रहा है, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट ड्रेस कोड बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ओके। तो दोनों के लिए देखने वाले कौन कौन सी चीज़ें अलाउड हैं, कौन कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं हैं। उससे पहले एक और छोटी सी चीज़ मैं बता दूं कि अगर कोई भी ऐसा बंदा या बंदी या जो भी है जो 2022 में यानी कि फरवरी में अभी जो आ रहा है 2 महीने में, उसमें गेट एग्ज़ाम देने के मूड में है, तो प्रिपरेशन के लिए ऑब्वियसली तुम सब मॉक टेस्ट वगैरह लगाना शुरू कर दिए होगे, है ना। मॉक टेस्ट लगा रहे हो, वेरी गुड, उसको लगाओ आराम से। अभी जो हमारा संडे आ रहा है यानी कि 12 दिसंबर, तो 12 दिसंबर को अन अकेडमी की तरफ से फिर से एक गेट कॉम्बैट हो रहा है। कब? टाइम 11 बजे, ठीक है, दिन के 11 बजे हो रहा है। और उसमें आपको 1 घंटे का टेस्ट होने वाला है जिसमें 20 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। सब कुछ लाइव होता है, तो सब चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप समझ ही जाओगे, लाइव डैशबोर्ड वगैरह, जिससे कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल जाए कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। कॉस्ट बिल्कुल कुछ नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आराम से लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके क्लिक करो, ज़ोर से मारो और जा करके कर लेना। हाँ, बस एक चीज़ है कि वहाँ पे जब तुम लिंक के थ्रू जाओगे तो तुमसे एक चीज़ होता है कि एंट्री पास मांगता है। डोंट वरी, कुछ पे नहीं करना है, इसलिए डिस्काउंट कोड वो नहीं है, वो जस्ट एक काइंड ऑफ एंट्री कोड है। तो वो तुम यूज़ कर लेना, BWC10, ठीक है। तो BWC10 तुम यूज़ कर लोगे, आराम से तुम्हें एंट्री मिल जाएगी। और याद रखना, संडे को सुबह के 11 बजे, संडे 11 AM आपको जा करके वो टेस्ट देना। सिर्फ 1 घंटे का, 11 बजे शुरू होगा मतलब 12 बजे ख़त्म। 1 घंटे में 20 क्वेश्चन, देखो कहाँ पे स्टैंड करते हो, अच्छा रैंक लाने की कोशिश करो, इससे तुम्हारे प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। और तो ज़्यादा और कुछ बोलने का है नहीं। ये तो बात हो गई। और बाकी जो 3rd ईयर वगैरह वाले बच्चे हो, जिनको ऐसा है कि मेरे को नेक्स्ट ईयर देना है, नॉट 3rd ईयर 2nd ईयर, अब तो 3rd ईयर वाले भी दे सकते, जो भी ऐसे मूड में हो कि ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं ना कि इस ईयर नहीं निकला तो नेक्स्ट ईयर भी ट्राई करेंगे, ऐसे वाले। तो जो भी अगर नेक्स्ट ईयर देना है तो आरोहन बैच जो है उसका, आरोहन एक कोर्स टाइप का है उनका, उसका बैच H जो है वो कल से यानी 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। कब? शाम के 6 बजे। तो ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा है, ठीक है, शाम के 6 बजे स्टार्ट हो रहा है। आराम से उसके लिए भी लिंक है, जा करके तुम रजिस्टर कर सकते हो। अभी से तैयारी करो, अगले साल एकदम फोड़ के ही आओगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हाँ, ये पेड कोर्स है तो मतलब इसमें डिस्काउंट काम कर सकता है, राइट। तो 10% डिस्काउंट अगर चाहिए तो बहुत मस्त है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगेन BWC10 यूज़ कर लेना, तुम्हें 10% ऑफ वहीं पे मिल जाएगा। बाकी जो मैं गेट कॉम्बैट की बात कर रही थी, जो हमारा संडे को एग्ज़ाम होने वाला है, अगर उसमें तुम लकी रहते हो, क्योंकि टॉप जो 100 होते हैं ना, 100 लकी विनर्स को बहुत सारे गिफ्ट वगैरह मिलने वाले हैं। तो अगर उसमें आ जाते हो तो वो भी अच्छी बात है, फ्री में टेस्ट दो और अच्छा परफॉर्म करो, देखो मिल जाता है तो वेरी गुड। तो ये तो बात हो गई अन अकेडमी एंड ऑल की। अब आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, दैट इज़ ड्रेस कोड। तो क्या क्या चीज़ें अलाउड है? तो देखो, वो लोग एक टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ स्मार्ट कैजुअल्स। तो वो बोलते हैं कि आप स्मार्ट कैजुअल पहन सकते हो फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ओके। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ जो भी रखना है रख लो, कुछ वैसा नहीं है। तो आपके लिए स्मार्ट कैजुअल जो होता है वो अलाउड होता है। अब ये बोलोगे ठीक है, समझ गए, पर स्मार्ट कैजुअल होता क्या है, राइट। हम तो हमेशा से फॉर्मल एंड कैजुअल यही दो पढ़ते आए हैं, यही दो सुनते आए हैं, स्मार्ट कैजुअल क्या हो गया? तो देखो, स्मार्ट कैजुअल बोले तो अगर मैं वुमेन के लिए बोलूँ, बिकॉज मेन में तो वेरिएशन बहुत कम है, तुम सब जानते हो, राइट। तो देखो, तुम आराम से जा सकते हो, तुम चाहो तो कुर्ता पहन सकते हो, कुर्ती पहन सकते हो इफ़ यू वांट, टी शर्ट, शर्ट, टॉप वगैरह पहन सकते हो, सब कुछ पहन सकते हो बेसिकली। क्या नहीं पहन सकते हो पे अगर मैं ज़ोर डालूँ तो तुम ऑफ शोल्डर नहीं पहन सकते हो,
फिर वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ऑफ शोल्डर नहीं पहन सकते हो तुम, रिप्ड जीन्स नहीं पहन सकते हो। उसके बाद कोल्ड शोल्डर वगैरह हो गया, वो नहीं पहन सकते हो। उसके बाद जो स्ट्रिप्स वाले टॉप्स वगैरह होते हैं वो नहीं पहन सकते हो, बैकलेस नहीं पहन सकते हो। बेसिकली जिस तरह के कपड़े मैं वीडियो में दिखती हूँ तुम्हें, उस तरह के तुम आराम से पहन सकते हो। ये सब पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें ये होना चाहिए कि ऑफ शोल्डर वगैरह नहीं पहनना है, ठीक है। हॉल्टर नेक नहीं पहनना है। मोटा माटी तुम्हें आइडिया लग गया होगा। तो वो सारे कपड़े तुम नहीं पहन सकते हो। ये स्कर्ट नहीं पहन सकते हो, लाइक शॉर्ट स्कर्ट्स तो नहीं पहन सकते हो। शॉर्ट्स वगैरह पहन के नहीं जा सकते हो तुम। और उसके बाद तुम्हें वेल ड्रेस्ड होके जाना है, इतना समझ लो। जीन्स ही अगर तुम पहन रहे हो, एंकल लेंथ है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो रिप्ड है तो वो नहीं पहन सकते हो, ठीक है। हवाई चप्पल वगैरह पहन के मत चले जाना, ये सब ख्याल रखना है। ये हो गया फॉर वुमेन। अब अगर आ जाए मेन पे, तो बॉयज़ के लिए ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, पर ठीक है तुम शर्ट पहन सकते हो। टी शर्ट में शर्ट तो खैर फॉर्मल भी हो गया तो आराम से पहन सकते हो। फॉर्मल शर्ट है, कैजुअल शर्ट है, सब चलेगा, ओके। टी शर्ट में अगर आ गए तो तुम टी शर्ट पहन सकते हो, पर ख्याल रखना कि वो कॉलर वाले टी शर्ट हो, यानी कि पोलो टी शर्ट काइंड ऑफ, ओके। तो अगर कॉलर वाले हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। हालांकि बिना कॉलर वाले जो नॉर्मल टी शर्ट्स होते हैं जो हम पहन के मार्केट में जाते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी ऐसा नहीं होता है कि उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन वो डिपेंड करता है। हो सकता है तुम्हें उस केस में टोक भी दे, हो सकता है नहीं भी टोके, वो डिपेंड करता है उन पर। बहुत बारी इसके लिए मना भी कर सकते हैं, नहीं भी तो अगर सेफ साइड में रहना है तो पोलो टी शर्ट वगैरह पहन के जाओ, चलेगा। अगेन तुम्हारे लिए भी सेम है। अब ये जो घर में पहन के घूमते रहते हो बॉक्सर वगैरह, वो पहन के मत चले जाना। रिप्ड जीन्स वगैरह नहीं पहनना, लाइक नॉर्मल कपड़े पहन के तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हाँ, हवाई चप्पल वगैरह नहीं पहनना है, जूते पहन के जाना है प्रॉपर, तो ये सब ख्याल रखना है। तो बस इतना सा तुम ख्याल रख लेना, बस हो गया, कुछ ज़्यादा नहीं है। कॉग्निजेंट इस मामले में ना बहुत लिबरल है, वो बहुत ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि तुम्हें प्रॉपर वो 3 पीस सूट पहन के आना है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। आराम से जाओ, मस्त होकर के जाओ, हो गया। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्मार्ट कैजुअल। स्मार्ट कैजुअल समझ गए? फॉर गर्ल्स, नो हॉल्टर नेक, नो ऑफ शोल्डर, नो कोल्ड शोल्डर, ये सारे जो भी स्ट्रिप्स वगैरह वाले होते हैं ये सब नहीं आपको पहनना है। नॉर्मल स्लीवलेस में पहन सकती हूँ, बिल्कुल पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल स्लीवलेस आप आराम से पहन के जा सकते हो। बस यही ख्याल रखना है कि कुछ वो कटा फटा वाला चीज़ जो उस तरह का होता है ना, वो नहीं पहनना है। हॉल्टर नेक वगैरह नहीं पहनना है। बाकी तुम कुछ भी बोट नेक नहीं पहनना है, ठीक है। आई होप तुम समझ के हो गए। अब इतना अगर मैं बोलने लगूँगी तो इतने वेरिएशंस है ना वुमेन के लिए, तो पता चला सुबह हो गई। मेन भी आई गेस समझ के हो गए, बॉयज़ गर्ल्स सब समझ गए। फिर भी अगर किसी को कुछ भी डाउट हो, अभी भी अगर लग रहा हो कि क्या पहन सकते क्या नहीं पहन सकते, तो उसके लिए कमेंट कर सकते हो। एक और चीज़ मैं बता दूं जो थोड़ा सा इससे हट के है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कि तुमको जब तुम ऑफिस ज्वाइन कर रहे होगे तो तुम्हें मिलने वाला है आई कार्ड। तो ऑफिस प्रीमाइस में तुम जब तक रहने वाले हो, वो आई कार्ड तुम्हारा लटका हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे गले में पड़ा हुआ रहना चाहिए, ये दोनों के लिए, ठीक है। ये हमेशा तुम्हारे गले में होना चाहिए, इसके बिना तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी एक होता है ना कि अभी मान लो कि हम सारे जो हैं 1-1.5 साल से घर पे बैठे हुए, ठीक है। अभी अचानक से ऑफिस खुलता है, हम जाते हैं। हो सकता है तुम्हारे बहुत सारे कोलीग्स ऐसे होंगे जो तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, राइट, तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। अब तुम देख करके एक्साइटेड हो गए और जाके तुम ऐसा यूँ हक करने पहुँच गए, ये सब मत करना है, ठीक है। ये सब नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये डिसिप्लिन के अगेंस्ट आ जाता है और तुम्हारे अगेंस्ट इसके लिए सिक्योरिटी और समथिंग बोलते कमिटी काइंड ऑफ बिठाया जा सकता है। ये सब नहीं करना है, ये अलाउड नहीं है। मैक्स टू मैक्स तुम हैंडशेक कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। नो साइड हग, नो फुल वाला हग, कोई हग वग नहीं करना है, किस विस नहीं करना है। नॉर्मल वो एक्साइटमेंट थोड़ा कंट्रोल करो, ऑफिस प्रीमाइस के बाहर जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ख्याल रखना है। आई होप समझ गए। ये थोड़ा बिहेवियरल चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ऐसे भी एक नॉर्मल चीज़ है ना, वो तुम्हारा वर्क प्लेस है, तो तुम्हें उस हिसाब से थोड़ा सा डेकोरम एक मेंटेन करके रहना होगा। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, हो गया, इतना सा कहना था। और बाकी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कॉग्निजेंट फ्री में मुफ्त में हमें क्या देता है, तो चाय कॉफ़ी एकदम मुफ्त है, आराम से मिल जाएगा, चिंता नहीं करना इस चीज़ का। खैर चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।